इमेजिन करो एक छोटी सी नोटबुक आसमान से गिरती है, लेकिन इस बार उस नोटबुक को लाइट यागामी नहीं उठाता। ना कोई पैदा होता कीड़ा, ना इस दुनिया का सबसे डेंजरस माइंड गेम शुरू होता, और शायद डेथ नोट की पूरी कहानी बदल जाती। दोस्तों, डेथ नोट एनिमे की पूरी स्टोरी एक ही इवेंट पर डिपेंड करती है, जब लाइट यागामी स्कूल से घर लौटते वक्त डेथ नोट को देख लेता है। लेकिन आज हम एक्सप्लोर करेंगे अल्टरनेटिव टाइमलाइन, जहां लाइट उस नोटबुक को कभी नहीं देखता। यकीनन मानो इस कैरेक्टर चेंज से सिर्फ लाइट की लाइफ नहीं, पूरे वर्ल्ड का फ्यूचर बदल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना ही शॉकिंग चीज होती रहेगी, और ये अल्टरनेटिव यूनिवर्स है। चैप्टर 1, द नोटबुक नोबडी पिक्ड। सब कुछ वैसे ही स्टार्ट होता है। शिनगामी रिल में ryuk बोर हो चुका था। एंटरटेनमेंट के लिए वो अपनी डेथ नोट ह्यूमन वर्ल्ड में गिरा देता है। नोटबुक सीधा जापान के एक एरिया में लैंड होती है। ओरिजिनल टाइमलाइन में लाइट उसे देख लेता है, लेकिन इस यूनिवर्स में उस दिन लाइट स्कूल के बाद एक एक्स्ट्रा क्लास अटेंड करने लग जाता है, जिसकी वजह से वो यूजुअली रूट से घर नहीं जाता, और डेथ नोट वही ज़मीन पर पड़ी रहती है। 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन नोटबुक किसी को नोटिस नहीं होती। ryuk ऊपर बैठा ऑब्जर्व कर रहा होता है। उसे लगता है कि कोई इंसान नोटबुक को उठाएगा ही नहीं, लेकिन जिस इंसान ने भी ये किया उसकी डेस्टिनी ने सब कुछ सेट कर दिया। वो वहाँ आया ही नहीं। चैप्टर 2, लाइट्स नॉर्मल लाइफ। अब बात करते हैं लाइट यागामी की। डेथ नोट के बिना लाइट की लाइफ सरप्राइजिंगली नॉर्मली चलती। वो स्टिल जापान का एक टॉप स्टूडेंट होता। टीचर्स उसे पसंद करते, क्लासमेट्स उसकी इंटेलिजेंस को एडमायर करते, और उसके पेरेंट्स उस पर प्राउड होते। लेकिन एक चीज़ सेम रहती, लाइट दुनिया से डिसअपॉइंट ही रहता। उसे लगता है कि क्रिमिनल सिस्टम का मजाक उड़ रहा है, करप्शन हर जगह है, लेकिन अब उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, इसलिए वो बस एब्जॉर्व कर सकता, कुछ चेंज नहीं ला सकता। वही फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे उसके अंदर ग्रो करती रहती है। चैप्टर 3, समवन एल्स फाइंड द डेथ नोट। एक हफ्ते बाद आखिरकार नोटबुक किसी के हाथ में लगती है, लेकिन वो लाइट नहीं होता। नोटबुक एक कॉलेज स्टूडेंट्स को मिलती है, जिसका हम नाम रखेंगे केंजी। केंजी कोई जीनियस नहीं है, नहीं उसके पास कोई लाइट जैसे प्लानिंग स्किल्स है। वो एक एवरेज स्टूडेंट है, जिसकी लाइफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम और स्ट्रेस से भरी हुई है। पहले तो उसे नोटबुक फेक लगती है, लेकिन क्यूरियोसिटी में वो एक क्रिमिनल का नाम लिख देता है। 40 सेकंड बाद देखता है तो टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, क्रिमिनल हार्ट अटैक से मर चुका है। उस मोमेंट पे केंजी की पूरी दुनिया हिल जाती है। उसके हाथ में अब एक ऐसी पावर है जो किसी भी इंसान की लाइफ को ख़त्म कर सकती है, मात्र 40 सेकंड में। चैप्टर 4, अ डेंजरस डिफरेंस। यहाँ से टाइमलाइन कम्प्लीटली चेंज हो जाती है, क्योंकि लाइट और केंजी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। लाइट स्ट्रेटेजिक थिंकर था, वो हर मूव कैलकुलेटिव करता था और हर रिस्क को एनालाइज पहले से करके रखता था। लेकिन केंजी इमोशनल है, इम्पल्सिव है, और पावर को कंट्रोल करना नहीं जानता। तो पहले वो सिर्फ क्रिमिनल्स को टारगेट करता है। धीरे धीरे जो लोग उसे इंसल्ट करते हैं, जो प्रोफेसर उसे फेल कर देता है, और जो क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाते हैं, वो सब की दुनिया ख़त्म कर देता है। और इसी पॉइंट पर डेथ नोट एक डेंजरस वेपन बन जाती है, क्योंकि अब उसे यूज़ करने वाला इंसान लाइट जैसा डिसिप्लिन नहीं था, बल्कि इमोशनल अनस्टेबल था। चैप्टर 5, द फाइनल इन्वेस्टिगेशन। जब मिस्टीरियस डेथ इंक्रीज होने लगती है, पुलिस अलर्ट हो जाती है। मीडिया इस अननोन किलर को एक नाम देती है, लेकिन इस यूनिवर्स में उसका नाम कीरा नहीं होता, क्योंकि कीरा नाम कभी लाइट के एक्शन से पॉपुलर ही नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, और नेचुरली वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव एल भी इस केस में इंटरेस्ट लेने लग जाता है। एल को जल्दी समझ आता है कि कीरा किलर इंटेलिजेंट है, लेकिन इनकंसिस्टेंट भी है। वो कुछ विक्टिम्स क्रिमिनल्स है, कुछ इनकम्प्लीट इनोसेंट है। ये पैटर्न लाइट कभी क्रिएट ही नहीं करता, और इसी वजह से एल को क्लू मिलने लगते हैं जो रियल वर्ल्ड में उसे मिले ही नहीं थे कभी। शुरू में केंजी सिर्फ क्रिमिनल्स को मार रहा था, लेकिन धीरे धीरे पावर उसके दिमाग पर चढ़ने लगती है। अब वो अपने पर्सनल एनिमीज को भी टारगेट करने लग जाता है, और इसी वजह से दुनिया भर में अजीब डेथ्स के सिलसिले शुरू होने लग जाते हैं। अब दुनिया यहाँ से बदलने लग जाती है। चैप्टर 6, एल नोटिस द डिफरेंस। एल अपने कंप्यूटर के सामने बैठा सारे केसेस एनालाइज कर रहा था। ओरिजिनल टाइमलाइन में कीरा बहुत इंटेलिजेंट था, हर मूव केयरफुली प्लान्ड होते थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। विक्टिम्स के पैटर्न इनकंसिस्टेंट थे। कुछ डेंजरस क्रिमिनल्स थे, लेकिन कुछ बिल्कुल ही इनोसेंट लोग। एक प्रोफेसर, एक ऑफिस वर्कर, एक स्टूडेंट। ये सब देखकर एल को समझ में आ गया, ये किलर जीनियस नहीं है, ये इमोशनल है। और जब किलर इमोशनल हो तब मिस्टेक करना ऑलमोस्ट गारंटीड होता है।
एल को पहली बार लगा कि शायद एक केस उसके लिए नहीं है, ये बहुत आसान हो चुका है। चैप्टर 7 र्यूक गेट बोर अगेन। र्यूक भी सिचुएशन ऑब्जर्व कर रहा था और ऑनेस्टली वो भी डिसअपॉइंटेड था। उसने नोटबुक इसलिए गिराई थी क्योंकि उसे एक्साइटमेंट चाहिए थी, लेकिन केंजी और लाइट में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। लाइट एक मास्टर प्लान बन सकता था, केंजी सिर्फ पावर का एडिक्टिव बन सकता था। एक दिन र्यूक सीधा केंजी के सामने आता है। केंजी डर के माहौल में कुर्सी से गिर जाता है। कौन हो तुम? र्यूक हंसी रोक नहीं पाता। मैं र्यूक हूँ, शिनिगामी, डेथ नोट मेरी है। केंजी का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। अब उसे समझ आ चुका है कि नोटबुक सच में सुपर नेचुरल है, लेकिन र्यूक की आंखों में एक्साइटमेंट नहीं थी। उसे लग रहा था कि ये गलत इंसान ने चूज़ कर लिया। चैप्टर 8 लाइट हेयर द न्यूज़। दूसरी तरफ लाइट अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा था, टॉप ग्रेड्स, परफेक्ट रेपुटेशन, ब्राइट फ्यूचर। लेकिन टीवी पर चल रहे मिस्टीरियस डेथ्स उसके अटेंशन अट्रैक्ट कर लेती है। हर दिन नए लोग मर रहे थे और अजीब बात यह थी कोई फिजिकली एविडेंस भी नहीं मिल रहा था। लाइट नेचुरली क्यूरियस था। उसका एनालाइज ब्रेन इंस्टेंटली एक्टिव हो गया। उसने न्यूज़पेपर कलेक्ट करना शुरू करा, विक्टिम्स की लिस्ट बनाई, पैटर्न एनालाइज करे और सिर्फ कुछ हफ्तों में उसने वो चीज़ नोटिस कर ली जो दुनिया नहीं कर पाई। किलर रैंडम नहीं है, किलर चॉइस कर रहा है। यही कहीं ना कहीं कोई इंसान इन डेथ्स के पीछे था। चैप्टर 9 लाइट्स थ्योरी। एक रात लाइट अपने रूम में बैठा था। टेबल पर डजन्स ऑफ न्यूज़पेपर पड़े थे। उसने एक हाइपोथेसिस बनाई, अगर कोई किलर बिना टच के लोग मार सकता है तो उसके पास कोई अननोन मेथड होगा। ये थ्योरी इम्पॉसिबल लग रही थी, लेकिन डेथ्स भी तो इम्पॉसिबल थे और यही चीज़ लाइट्स को ऑब्सेस्ड बना रही थी। पहली बार उसकी लाइफ में एक चैलेंज आया था जो एग्ज़ाम से भी बहुत डिफ़िकल्ट था। उसने डिसाइड करा चाहे कुछ भी हो वो सब कुछ पकड़ के रहेगा। चैप्टर 10 एल्स ट्रैप। एल ने टीवी पर एक स्पेशल ब्रॉडकास्ट अरेंज करा, ओरिजिनल एनिमे की तरह, लेकिन इस बार उसका प्लान भी डेंजरस था। ब्रॉडकास्ट सिर्फ एक स्पेसिफिक रीजन में दिखाया गया। टीवी पर एक फेक क्रिमिनल अपीयर हुआ। उसने किलर को ओपनली चैलेंज किया, क्या तुम मुझे मार सकते हो? केंजी गुस्से में आया। उसने चैलेंज बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने तुरंत नाम लिखना शुरू करा। 40 सेकंड बाद फेक क्रिमिनल भी मर गया और उसी मोमेंट एल मुस्कुरा दिया, गॉट यू। अब एल को किलर की अप्रोक्सीमेटली लोकेशन मिल चुकी थी। केंजी ने पहली बड़ी मिस्टेक कर दी। चैप्टर 11 फियर्स बिगिन। जब मीडिया ने किलर के इम्पॉसिबल लोकेशन की न्यूज़ दिखाई, केंजी पैनिक कर गया। उसे लगा पुलिस अब करीब आ रही है। उसकी नींद उड़ गई, उसका कॉन्फिडेंस टूट गया। अब सबसे बुरी बात, जितना वो डर रहा था उससे ज़्यादा वो मिस्टेक कर रहा था। अब वो केयरफुली प्लान नहीं कर रहा था, बस सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा था। चैप्टर 12 लाइट मीट एल। केस इतना बड़ा हो चुका था कि जापान के ब्राइटेस्ट स्टूडेंट और एक्सपर्ट को भी एनालाइज करने के लिए बुलाया गया और नेचुरली लाइट यागामी का नाम भी लिस्ट में था। एक कॉन्फ्रेंस में पहली बार लाइट और एल मिलते हैं। रूम में कंप्लीट साइलेंस था। दोनों एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे थे। एल को इंस्टेंट समझ आ गया लड़का ऑर्डिनरी नहीं है और लाइट को भी रियलाइज़ हुआ ये आदमी डेंजरस है। लेकिन इस टाइमलाइन में लाइट किलर नहीं था, वो इन्वेस्टिगेशन के साइड में था और इसी वजह से दोनों के बीच एक स्ट्रेंज पार्टनरशिप स्टार्ट होने वाली थी। चैप्टर 13 द अनएक्सपेक्टेड अलायंस। एल और लाइट साथ काम करना शुरू कर देते हैं और रिजल्ट शॉकिंग होने लगते हैं। जब पुलिस को महीनों लग जाते थे, वहाँ ये दोनों कुछ दिनों में ही क्लूज निकाल लेते थे। एल लॉजिक यूज़ करता था और लाइट साइकोलॉजी। दोनों मिलकर किलर का प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। मेल, यंग, इमोशनल अनस्टेबल, पावर एडिक्टिव और सोशल प्रेशर अफेक्टेड। ये प्रोफाइल ऑलमोस्ट परफेक्ट केंजी को डिस्क्राइब करने के लिए थी। एल टारगेट के और करीब पहुंचने लग जाता है। चैप्टर 14 र्यूक्स क्यूरियोसिटी। र्यूक अब लाइट में इंटरेस्ट लेने लगा। वो सीक्रेटली उसे ऑब्जर्व करता है और धीरे धीरे उसे रियलाइज़ होता है अगर डेथ नोट लाइट के पास होती तो कहानी कितनी अलग होती। केंजी डर रहा था लेकिन लाइट चैलेंज इंजॉय कर रहा था। उसके दिमाग कॉन्स्टेंटली काम कर रहा था और पहली बार र्यूक को रिग्रेट हुआ, शायद नोटबुक गलत हाथ में पड़ गई।
लेकिन दोस्तों सिचुएशन अब और डेंजरस होने वाली थी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान लाइट को एक ऐसी क्लू मिलने वाला था जो डायरेक्टली डेथ नोट की एक्सिस्टेंस को प्रूव करता है। और जब लाइट को सुपरनैचुरल नोटबुक के बारे में पता चला तो उसके दिमाग में ऐसा आइडिया आया जो पूरी दुनिया का फ्यूचर ही बदल सकता था। क्या लाइट खुद डेथ नोट हासिल करने की कोशिश करेगा, या एल और लाइट मिलकर केंजी को पकड़ लेंगे, या ryuk किसी और गेम की प्लानिंग कर रहा था? ये सब हम देखेंगे पार्ट 3 में। अगर आपको पार्ट 3 चाहिए तो 500 लाइक्स करवा देना। मिलते हैं पार्ट 3 में।